Hello everyone, good morning. Hope you all are doing very well, and I am back with another video on input devices. So in the last video we had discussed about the definition of input device along with one of the most commonly used input device, that was keyboard. So today let's study some more input devices, and the first input device that we are going to discuss today is mouse. So let's get started. So let's study about some of the interesting facts about mouse. Mouse is another input device. It is an acronym for manually operated user selection equipment. It was invented by Douglas Engelbart. It is also known as a pointing device. It consists of two buttons called left and right buttons along with a wheel between these two buttons which is used for scrolling. There is one sensor at the bottom of the mouse which is used to calculate the cursor positions. माउस क्या है? माउस की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो क्या है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है. इसकी एक फुल फॉर्म भी है. वी फील लाइक दैट माउस इज जस्ट लाइक अ वर्ड दैट वी आर यूजिंग, बट नो, इसकी एक फुल फॉर्म भी है. वो फुल फॉर्म क्या है? माउस स्टैंड्स फॉर मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट. माउस को इन्वेंट किसने करा था? माउस वॉज इन्वेंटेड बाय डगलस एंगलबर्ट. ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इस डिवाइस के अंदर हमारे पास क्या है? दो बटन्स हैं. जब भी आप माउस को देखते हैं तो आपको पता है एक हम दो बटन हम वहाँ यूज़ करते हैं. एक को हम बोलते हैं लेफ्ट बटन और एक को बोलते हैं राइट बटन. अब उन दोनों बटन्स को यूज़ करने के साथ साथ हमारे पास एक और भी चीज़ होती है जो इन दोनों के बटन्स के बीच में एक व्हील लगा हुआ है. उस व्हील को हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम पेज पर कोई स्क्रॉलिंग अगर करनी है तो हम वहाँ से उसको स्क्रॉल कर सकते हैं उस व्हील से. इसके बाद हमारे पास माउस के बॉटम पर एक सेंसर लगा हुआ है. हम माउस को रोटेट करते रहते हैं, माउस पैड के ऊपर हम रोटेट करते रहते हैं और उसके बेसिस पर हमारे जो मॉनिटर है उस पर हम देखते हैं कि माउस कहीं ना कहीं पूरी स्क्रीन पर मूव कर रहा है. तो कैसे मूव कर रहा है? जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग वन सेंसर. एक सेंसर लगा हुआ है माउस के बॉटम पर जो कैलकुलेट करता रहता है डिफरेंट डिफरेंट कर्सर पोजीशंस. जो आपकी स्क्रीन पर आपको कर्सर दिख रहा है उसकी पोजीशन वो कैलकुलेट कर करके आपके माउस को उस पोजीशंस पर लेकर जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट माउस. लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड इनपुट डिवाइस फॉर टुडे, लाइट पेन. अब लाइट पेन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं कि लाइट पेन क्या चीज़ है. So here we are having some of the important points for light pen. Light pen is a pointing device which is used to take the input. It is in the form of pen-like a structure. It is light-sensitive pointing device. It is used to select or modify the data and draw pictures on the screen. Light pens are no longer used due to the inventions of the touch screens. Light pen के ये कुछ important facts हैं, कुछ important points हैं that you can use as it is. Light pen भी हमारी mouse की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है दैट इज़ यूज टू टेक द इनपुट लेने के लिए. अब ये लाइट पेन है तो पेन इंडिकेट क्या कर रही है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेन लाइक स्ट्रक्चर. तो ये पेन की तरह ही हमारे पास जो जैसे पेन का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वैसा ही हमारे पास होता था एक पेन की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस जिसको हम लाइट पेन बोलते थे. और इसको हम लाइट पेन बोल रहे हैं तो दैट मीन्स ये लाइट सेंसिटिव था. इट वॉज हैविंग समथिंग रिलेटेड टू लाइट. सो ये लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस था. और इसको हम क्यों यूज़ करते थे? ताकि हम अपनी स्क्रीन पर कोई डेटा को मॉडिफाई कर सकें, डायरेक्टली वहीं पर मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकें और पिक्चर्स या कोई इमेजेस ड्रॉ कर सकें स्क्रीन पर डायरेक्टली. और लाइट पेन्स अब ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास इसके अलावा अब टच स्क्रीन्स आ गए हैं एंड वी आर जस्ट यूजिंग आवर फिंगर्स टू ड्रॉ द थिंग्स ऑन द स्क्रीन एंड टू पॉइंट द थिंग्स ऑन द स्क्रीन. सो जस्ट बिकॉज ऑफ द टच स्क्रीन्स लाइट पेन्स आर नो लॉन्गर यूज्ड. Alright, so this was some of the few important facts or some of the few important points related to light pen. Now moving towards the third important input device for today, and that is microphone. Let's study about microphone. So these are the points for microphone. Microphone is another input device which is used to input the audio into the computers. It is most commonly abbreviated as mic. It was invented by Emil Berliner in 1877. It can be used
to store the sound in computer in the digital form. It converts the sound into electrical signals. It is used for recording voice and podcast etc. So अब ये माइक्रोफोन के क्या पॉइंट्स हैं? माइक्रोफोन अनदर इनपुट डिवाइस है जिससे हम इनपुट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनपुट कैसा है? ऑडियो की फॉर्म में है। तो ऑडियो की फॉर्म में अगर हमारे को कोई भी इनपुट लेना है तो हम किससे ले सकते हैं? वी कैन टेक इट बाय यूजिंग माइक्रोफोन। अगर आप कभी भी कोई भी गूगल मीट पर बात कर रहे हो या किसी पर, या अगर जूम पर बात कर रहे हो, कहीं पर भी हम वहाँ पर यूज़ करते हैं यू आर ऑन म्यूट, योर माइक इज मे बी नॉट वर्किंग लाइक दैट. सो दिस mic is basically an acronym for microphone only. तो वो जो हम माइक बोलते हैं वो हमारा बेसिकली माइक्रोफोन के लिए ही हम बोल रहे होते हैं. और ये किसने इन्वेंट करा था? एमिल बर्लाइनर ने इन 1877. अब इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम साउंड को स्टोर कर सकें कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में, और ये कन्वर्ट करता है उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर वर्क करता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी यूज दिस माइक्रोफोन फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग, फॉर पॉडकास्ट एंड मेनी अदर थिंग्स, फॉर अटेंडिंग द video calls, for attending the meetings, etc. So these are the 3 input devices for today that we had to discuss in this video, and I will be discussing 3 more input devices in the next video very soon. Till then, stay safe and take a very good care of yourself. I hope the content is clear to you all. So yeah, this is it for the video. I will be back soon. Till then, stay tuned to my channel, and you know the drill: like, share and subscribe. Have a good day ahead. Bye bye.